नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। बायजू को लेकर एक और बड़ी खबर आई है और ख़बर ये है कि आकाश यानी कि जो कोचिंग सेंटर जिसका नाम आपने सुना होगा, वो उसका अधिग्रहण बायजू ने किया था। लेकिन अब खबर ये है कि आकाश का आईपीओ आने जा रहा है। इस आईपीओ का मतलब क्या है और इस आईपीओ के बाद कंपनी की वैल्यूएशन कितनी बढ़ेगी और इसका क्या फ़ायदे होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ है हर्ष वर्मा। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये आईपीओ है, पूरी खबर क्या है और जी इस खबर का मायने क्या है? देखिए सर, आकाश एजुकेशन सर्विसेज, जिसको आकाश इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल बायजूस जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है। साल 2021 में बायजूस ने इसका अप्रैल 2021 में इसका अधिग्रहण किया था। ये जो अधिग्रहण था वो करीब 710 करोड़ रुपए का इसका अधिग्रहण किया गया था। तब से ये इसकी पेरेंट कंपनी है, आपको बताएं। और अब जो है खबर इस तरीके से आ रही है कि जो आकाश इंस्टीट्यूट है या आकाश एजुकेशन सर्विसेज है वो आईपीओ लाने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बायजूस की तरफ से बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। जब भी आप आईपीओ लाने जाते हैं तो उससे पहले आपको अपने जो इसकी पेरेंट कंपनी होती है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो बायजूस के बोर्ड से उनको परमिशन मिल गई है। अब जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये जो आईपीओ है ये नेक्स्ट ईयर मिड में आ सकता है। मे बी जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास ये आईपीओ आ सकता है। अब यहाँ पर बायजूस ने कई और जानकारियाँ दी हैं इसके मामले में। उन्होंने ये बताया है साफ तौर पे। रेवेन्यू की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसका जो रेवेन्यू है वो करीब 4,000 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। वहीं एबिटा के बारे में भी जानकारी दी गई है। एबिटा के बारे में कहा गया है कि ये जो वित्त वर्ष 2023-24 में होगा इसका एबिटा करीब 900 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो ये जानकारियां अभी निकल कर आई हैं। अब बात की जाए कि सर इसका जो जब आईपीओ आएगा, जो पैसा मिलेगा, जो कैपिटल आएगा, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर पर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर होगा। कंपनी की बेसिकली कोशिश ये है कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैटर किया जाए। अपना एक बड़ा, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बड़ा जाइंट है और कोशिश की जा रही है इसको लेकर। अच्छा, ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स की संख्या है, आमतौर पे जो बताया जा रहा है कि बायजू के जिस ये आकाश जो सेगमेंट है, इसमें करीब 4 से 5 लाख जो कोचिंग करने वाले बच्चे हैं वो है। तो क्या इसका कोई टारगेट कंपनी सोच रही है कि इस वर्टिकल में ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं? क्योंकि आमतौर पर बायजू के लेकर जो हाल फिलहाल में जो खबरें आई वो अच्छी नहीं थी, जी लेकिन आकाश मुझे लगता है कि एक अच्छा वर्टिकल है जो काम कर रहा है। जी, मैं आपको बताऊं, आकाश अपने आप में एक बड़ा नाम है। और जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो बातचीत होती है स्टार्टअप से और भी बहुत जगहों पर, तो वो पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देखी जा रही है। अब मैं आप जो मुझे कहते हैं कि आगे क्या इसकी संभावना है, तो मैं आपको एक केन की रिपोर्ट बताता हूँ। केन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी है। उन्होंने देखिए ये जो पूरा विश्लेषण किया 2020 से लेकर 2025 के बीच का विश्लेषण किया, तो उन्होंने ये साफ तौर पर बोला, टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट रेवेन्यू, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मार्केट में अभी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो इस हिसाब से 9.2% के हिसाब से, यानी कि ग्रोथ जो है 9.2% 2020 से लेकर 2025 के बीच में देखी जा रही है। पहली संभावना तो ये हो गई सर। दूसरा, ऑनलाइन की बात भी की है यहाँ पे कैन ने, तो उसमें 42% की बताई है कि ग्रोथ रेट देखी जा सकती है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 42% की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन वाली जो भी सेगमेंट्स हैं वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। और जो कंपनी ने दावा किया है, जो आप बोल रहे थे, 325 इनके सेंटर्स हैं देश भर में जो कंपनी बोलती है। और करीब करीब उनके पास जो है, उन्होंने जो बोला है, मैं आपको बताऊं कि करीब 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उनके पास। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बायजूस ने एक चीज़ और बोली है, मैं आपको बताऊं। बायजूस ने बोला जब से हमने एक्वायर किया है 2021 से, तब से कंपनी के आकाश के रेवेन्यू में 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, ये बोला है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये जो चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं वो मैंने आपको सामने रख दी हैं। ये स्थिति है। अगर कुछ और क्वेश्चन सवाल आप पूछना चाहें। हाँ, तो कुल मिला के कहानी ये है कि बायजू को शायद ये लगता है कि जो वर्टिकल मेरा अच्छा कर रहा है, जहाँ से मैं मार्केट से ज़्यादा पैसे या पूंजी जुटा सकती हूँ, तो वो जुटाने की कोशिश हो रही है। और कंपनी अपनी जो बाकी जो सेगमेंट अच्छा नहीं कर रही, खासतौर पे जो ऑनलाइन सेगमेंट है, जो बाकी ऑनलाइन सेगमेंट है, वहाँ पे शायद कंपनी उतने परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो यही वजह है कि शायद वो आकाश के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा यहाँ से जो पूंजी है वो जुटाई जा सके। क्यों, हाँ बिल्कुल सर। और अभी पीछे हमने देखा ब्लैक रॉक जो इतनी बड़ी है निवेशक, उसने कंपनी के वैल्यूएशन को घटा दिया, 63% तक वैल्यूएशन को घटा दिया, मार्क डाउन कर दिया। जो मार्क डाउन की भाषा में अगर कहें तो उसकी वैल्यूएशन को घटा देना किया जाता है। यानी इसका मतलब कंपनी
परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। और पीछे हम लोगों ने देखा भी कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा देरी में आए। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला तब जाके बायजूस के रिजल्ट शो किए गए और उसमें भी बहुत अच्छा खासा लॉस देखा गया। तो बायजूस को लेकर तो स्थिति डमाडोल है ही। और अभी भी पीछे हमने देखा कि जो जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी लेकर बातचीत चल रही थी कि भाई डेट के मामले में थोड़ी सी साझेदारी होगी, बातचीत चलेगी, वहाँ पे भी कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। तो अभी स्थिति एकदम साफ नहीं है बायजूस को लेकर। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो बायजू है, कम से कम बायजू के जितने भी जो इन्वेस्टर हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए एक खबर अच्छी ये है कि आकाश का एक आईपीओ कंपनी लाने की प्लान कर रही है। देखना होगा कि ये आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर कौन नियुक्त होता है। बाकी डिटेल्स हमें बाद में पता चलेंगी। फ़िलहाल इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।